चैनल में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। चर x के बहुपद px में x की अधिकतम घात को क्या कहेंगे? बहुपद घात। s का घात जितना अधिक है उसको क्या बोलेंगे? हम लोग घात बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए 4x + 2। इसमें देखिए चर ये मेरा ये है, इसका घात क्या 1, तो क्या अधिकतम घात क्या होगा? सो 1 होगा। उससे प्रकार 2x² - 2y + 4 इसमें x क्या है? चर संख्या है, उसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो क्या इसमें चर संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो कोई भी चर x के बहुपद में x की अधिकतम x जितना अधिक मान रहेगा उससे क्या कहलाएगा? बहुपद की घात कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। तो बहुपद जनरली 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, लिनियर बहुपद, पॉलिनोमियल। तो घात एक बहुपद तो क्या होगा? रैखिक बहुपद। इसका घात क्या होगा? 1 होगा। इसका पावर क्या होगा? 1 हो। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल के 2x - 3, x का पावर 1 है, √3x + 5 x का पावर 1 है, y + √2 y का पावर 1 है। जिसका भी घात 1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। नेक्स्ट द्विघात बहुपद, क्वाड्रिक्स पॉलिनोमियल्स। घात 2 के बहुपद को द्विघात, घात कितना होगा? 2 है, x पावर 2 है, 3x - 2/5, नेक्स्ट y² - 2, y पर 2 है, तो जिसमें का घात 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका घात कितना होगा? 3 से 2 - x³ घात कितना है? 3 है। 3 - x² + x³ के घात कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद क्या होते हैं। यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य होते हो तो क्या कहलाएगा? शून्य। इसका कोई बहुपद दिया गया, सब पदों के गुणांक क्या होता है? शून्य होता है, तो क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। लिख सकते हैं px = 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक किसे निकालते हैं? देख क्या निकलता है। यदि किसी बहुपद px में चर x के स्थान पर ए मतलब कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या में इसमें प्राकृतिक हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं, परिमेय हो सकते हैं, बहुत से नंबर हो सकते हैं, उसी वास्तविक संख्या बोलते हैं। प्रतिस्थापित करने में मतलब उसको वैल्यू पुट करने पर पी ए 0 हो तो ए को क्या बोलेंगे? बहुपद। एक पी एक्स का शून्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई हमको बहुपद दिया गया है, उसमें ए में किसी का मान रखते हैं 1 2 3 5 जो भी रखते हैं। अगर मान अगर 0 आता है तो क्या कहलाएगा? वो उसका शून्यक कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं रैखिक बहुपद में अगर शून्यक संख्या 1 है तो क्या कहलाएगा? रैखिक कहलाएगा। अगर 2 है तो त्रिघात कहलाएगा, और 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए, शून्य का योग कैसे निकालते हैं। शून्य का योग कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। -b क्या होता है? x का गुणांक, और ये होता है x² का गुणांक। नेक्स्ट शून्य को गुणनफल कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो c/a होता है। c मीन्स आचार पद, ये बता चुके हैं, x² का गुणांक। नेक्स्ट अब द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। चलिए आप बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 देखिए क्या बोलता है। 2.1 किसी बहुपद x px मीन्स ये वाला और yx ये वाला का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को ज्ञात, किसका ज्ञात करना है आपको? px, इसका देखना है, इसका ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। पहला देखिए, कोई शून्यक है तो क्या हो जाएगा? 0। कोई कटा हुआ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ देखिए 1 पर कटा तो 1 हो जाएगा ये। नेक्स्ट
कितना में कटेगा, एक्स में कटेगा, पी एक्स कितना निकलेगा इसका, 1 2 3। देखिए 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच व्याप्त करना है। सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद का जो दिया हुआ है, आपको द्विघात में स्क्वायर है, द्विघात बोल रहा है। द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात करने के बाद आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का निकलना है, संबंध को जांच करना है, वेरीफाई करना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम लोग, शून्य निकालते हैं। शून्य निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई पहले करते हैं, फिर इसको जांच कर शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो पहले बता चुके आप लोग का, तो इससे मतलब होता है 8 इंटू 1, 8x स्क्वायर होगा। तो इसको 8 इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पे 8 आना चाहिए। 8 इंटू 1, इससे गुना होता 8 आता है, तो गुना करने पे 8 है, और जो घटाव करने पे कितना है, 2x है। सिंपल है, 8 को तोड़ते हैं हम लोग, 2 4 2 2, ठीक है। गुना करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और जो घटा करना चाहिए -2 आना चाहिए। तो ध्यान देने की बात है, 2 2 जब 4 2 8 8 आ गया, ठीक है। और तो तोड़ते हैं, तो 4 इंटू 2 में अगर हम तोड़ते हैं इसको, तो कितना होगा, 4 2 8 होगा, ठीक है। और आपको लाना कितना है, -2 लाना है। तो अगर इसको इस प्रकार हम लिखिए, 2 इंटू 4 लिखिए, अगर इसको हम माइनस कर दें, इसको हम प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें, हम क्या आता है, जो गुना करने पर 8 आ जा रहा है, -8 आ जा रहा है मेरा। और जो घटा करना +2 -4 कितना आ रहा है मेरा, जो घटा करने पे +2 -4 कितना आ रहा है मेरा, -2 आ गया। ये वैल्यू पुट होगा, लिखते हैं x स्क्वायर, फिर इसके जगह हम क्या लिखेंगे, +2x -4x। दोनों को घटाने पे कितना आएगा, -2x होगा, और गुना करने पे 8 आएगा, -8। x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते क्या बचेगा, x प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसके ले लिए पहले 2, -4 कॉमन लेते हैं, इसमें क्या बचेगा, x माइनस प्लस 4 2 जा 8, तुम्हारा क्या निकला, x प्लस 2 इंटू एक्स -4, x प्लस 2 x -4, तो क्या है 0, लिख सकते हैं हम लोग, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। नेक्स्ट x -4 इक्वल टू 0, s इक्वल टू कितना आएगा मेरा, +2 कितना -2 हो जाएगा, -2, x इक्वल टू -4, x कितना +4 हो जाएगा। तो लिखते हैं शून्य क्या निकला मेरा, -2 4। अब जांच करते हैं, जांच करते हैं, फिर क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग।
शून्यकों का योग। योग कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। फॉर्मूला पुट करता है अल्फा कितना मेरा है? अल्फा है -2 और बीटा कितना है? +4। ठीक है। बी बाई बी मतलब माइनस बी मतलब एक्स के गुणांक। एक्स कितना मेरा है? 2 है ना, एक्स का गुणांक 2 है। देखिए माइनस है ना यहाँ पर, और बी का मान कितना है? -2 डिवाइड एक स्क्वायर से गुना कितना है? 1 तो 1 लिखेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो -2 प्लस पर कितना होगा? 2 और माइनस पर कितना हो जाएगा? 2। आंसर निकल गया 2 में। मतलब कि योग का मैथ बिल्कुल आ गया, मतलब कि सही है। नेक्स्ट आप गुणनफल से ज्ञात करते हैं। तो शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? अचर संख्या डिवाइड मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ अल्फा कितना है? तो फॉर्मूला आप लोग सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला क्या है याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद कीजिएगा तो कहीं प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। फॉर्मूला जो बताया था आप लोग इससे पहले नोट में बताया था आप लोग कि शून्य का योग कैसे निकालते हैं, शून्य गुणनफल कैसे निकालते हैं, हम लोग द्विघात बहुपद कैसे, सब आपको बता चुके हैं। फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनाने में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए बात है, अल्फा कितना है? -2 इंटू बीटा कितना है? 4। सी अचर पद कितना है? 8 है। 8 क्या? -8 है। इससे कितना है? 1 कितना हो जाएगा? 4 2 8 -8। तो क्या है? वेरीफाई करिए, मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी प्रकार बनेगा जैसे 1 बना। यहाँ 4s² - s + 1। सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1 × 4 मतलब है, तो हम लोग गुना करने पे कितना है? 4 है। जो का टाइम कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अगर 4 हम लोग करते हैं गए 2 जब 4 गुना करने 4 आएगा, 2 - 2 करते हैं कितना हो रहा है? -4 आ रहा है। सही है, तो बनाते हैं सिंपल। 4s² सिंपल ले सकते हैं 2s - 2s। ध्यान देने 2s - 2s देखिए -4s आ रहा है, +1 पुट करते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे इसमें? 2 कॉमन लेते हैं। 2s कॉमन लेते क्या बचेगा? 2s बचेगा, 2s - 1 बचेगा इसमें। 2s ले लेते बाहर, माइनस कॉमन 1 लेते क्या बचेगा? 2s -+-1 हमारा कौन आया? 2s - 1 एंड 2s - 1। इसका वैल्यू पुट करते हैं तो 2s - 1 = 0 और 2s = क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 1/2। नेक्स्ट सेम यही आएगा, इसका वही आएगा -1 = 0, 2s = +1 = 1/2। तो मेरा शून्य क्या आया? शून्य मेरा आया 1/2 सेम आया। अब इसे हम लोग जांच करते हैं। जांच में
फिर क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या अपन बताया थे, अल्फा प्लस बीटा। कुछ अभी सब पूरा लिख रहे हैं आप लोगों को, बाद में नहीं लिखेंगे। देखिए तो क्या था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स, माइनस एक्स का गुणांक, और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा कितना बना, 1/2, बीटा कितना है 1/2 इंटू माइनस बी कितना है हमारा आया, बना एक्स का गुणांक कितना है 4 है, क्या हो जाएगा -4, इसका गुणांक कितना है 4, तो कितना होगा अगर हम लोग करेंगे तो माइनस, और ये कितना है -4 है ना, एक्स -4, तो कितना हो जाएगा ये गुना का, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 2, 4 2 4 कट गया ये, ठीक है 1 इंटू 1, क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट आप वेरीफाई करते हैं हम लोग, गुणनफल को आता है कि नहीं आता, इक्वल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी मीन्स अचर पद, अचर संख्या डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अल्फा कितना था 1/2, बीटा कितना था इंटू 1/2, सी कितना है मेरा आया, अचर पद कितना था 1 था, 1, सो में कितना था 4 था, 1/4 इंटू 1/4, मेरा क्या है इक्वल, मतलब क्या है ये वेरीफाई हो गया मेरा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सम 3 पुट करते, कितना है 6x² -3 -7x, अरेंज करते हैं, क्या था 6x² उधर ले आते हैं -7x + 3, अब ठीक है, तो 3 7 3 6 सॉरी 6 3 18 होगा, तो 18 हम निकाल लेते हैं, अब बात में करते हैं 2 9 3 3, मतलब गुना का टाइप कितना है 18 है, जोड़ा टाइप कितना आना चाहिए 7 आना, -7 आना चाहिए, तो हम लोग पुट करते हैं 3 3 9 9 3 18, तो अगर हम इससे करते हैं, अगर 9 गुना 2 करते हैं तो 9 18 होता है, गुना 18 है क्या। अब अगर हम इसको इसी प्रकार करते हैं, -9 करते हैं +2 करते हैं, तो -7 आ रहा है, तो इसी वैल्यू से किसी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे कितना होगा 6x² -9x + 2x, दोनों स्वरूप में क्या आएगा -9x + 2x, सब माइनस से माइनस आ जाएगा, -3 3x कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा 3x, माइनस कितना बचेगा 2x ले लिए, 3 3 9, 3 2 होगा, सॉरी 3 2 6, x ले लिए, x बचेगा माइनस माइनस 6x वहाँ निकल गया, 3 3 9, कॉमन लेंगे +1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x +3, मतलब वैल्यू क्या निकला 3x + 1 एंड 2x - 3, शून्य क्या करते हैं 3x + 1 इंटू 0, डैट कर रहे हैं इंटू, कितना हो जाएगा -1/3, -1/3 के बाद प्लस माइनस हो जाएगा, अब 3 था गुना में भाग में जाएगा। नेक्स्ट कितना है 2x - 3/0, इसमें कितना हो जाएगा 3 था प्लस में 3 गुना में था भाग में जाएगा 3/2,
तुम्हारा शून्य क्या निकला, शून्य -1/3 3/2। अब इसे हम लोग एक बार देखते हैं, एक बार जांच करते हैं, एक बार तो जांच करते हैं, जांच कर देखते हैं क्या आता है। तो लिखते हैं, अब ऐड करेंगे हम लोग शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इसको क्या है -b/a। तो अल्फा मेरा अल्फा कितना मेरा है -1/3 + 3/2 माइनस बी मीन्स एक्स का गुना, एक्स कितना मेरा है 7, एक्स से 1 है तो 7 क्या है एक्स का गुणांक है, तो लिखें माइनस बी कितना है 7। ये मेरा कहता है इसमें ए मतलब एक्स का गुना कितना है 6 है। यहाँ देखिए बता दे फिर से कहाँ से लिख रहे हैं हम, बता चुके पहले कि b/a होता है, योग में क्या होता है b/a होता है, तो b क्या होता है एक्स का गुना, एक्स कितना है 7x, तो 7 लिखे यहाँ पर। फिर था एक्स का गुना कितना है 6 है, क्या लिखे नीचे 6 लिखेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो एलसीएम कितना है हमारा 6, 3 सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा 7/6 का कितना आएगा +7/6 क्या आएगा इक्वल टू, कुछ नहीं कि एलसीएम लिए 3 to 6 एलसीएम लिए 2 टाइम जाएगा -2 + 2 3 × 6 9 -2 + 9 कितना हो 7 हुआ 7/6 सेव हुआ। नहीं देखिए शून्य को गुणनफल देखिए उसमें जांच करते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। सी आज चार से कितना मेरा है 3, मतलब क्या साइन है उसका -3 कितना मेरा है बाई मतलब x² से गुना कितना है 6, वैल्यू पुट करते हैं -1/3 × 3/2 -3/6, फिर इकट्ठे कितना बचेगा -1/2, 3 × 3 3 6 -1/2 मेरा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है। यह 2 पद सिर्फ दिया हुआ है, 2 पद जब भी दिया रहेगा आपको तो आपको इजी क्वेश्चन कुछ नहीं करना, आपको सिंपल है क्या दिया हुआ 4u² है + 8u, तो कॉमन क्या निकलेगा दोनों में 4 निकलेगा तो 4u, जो दोनों में कॉमन का u है तो u को निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा u बचेगा, u + u निकाल लिए 4 2 = 8, ठीक है। अब लिख दे निकालते हैं शून्य क्या होगा 4u तो 0, तो u मेरा क्या निकल गया 0/4 मीन्स क्या हो जाए u का निकला मेरा 0, इसका निकालते हैं u + 2 तो 0, u कितना निकला मेरा -2। अब लिखते हैं शून्य क्या निकला मेरा 0 and -2। अब इसका निकालते हैं शून्य को जांच करते हैं, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b मेरा कितना आया था b मेरा कितना था 8 था, मैंने x गुना कितना 8 था डिवाइड मेरा a कितना था मेरा a था मेरा 4 था, a मीन्स x² का गुना मेरा कितना है a पता b में बता चुके क्या b मतलब क्या मतलब क्या b मतलब क्या होता है x गुना, x कितना है मेरा 8 a है, इसका गुणांक कितना है 8 लिखेंगे, फिर x का गुणांक कितना है 4 तो 4 लिखेंगे यहाँ पर। तो अल्फा कितना है 0 + -2 -b कितना हो जाएगा
8/4, तो 4 × 2 = 8 -2 -2 हो जाएगा इंटू -2। ठीक है, अब निकालते हैं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा C/A। सी मेरा क्या है? कुछ नहीं है, सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ए मेरा क्या है? 4 है। तो अल्फा मेरा कितना है? 0 इंटू -2, 0/4। तो क्या हो जाएगा ये? 0 इंटू -2 0 और 0/4 0। आंसर। नेक्स्ट 5 देखिए, सेम क्वेश्चन है। 5 नंबर 5 क्या है? t - 15। t माइनस क्या? 15। सिंपल है। टी हम लोग क्या क्या निकल सकता है? टी माइनस टी क्या निकल सकता है? निकल सकता प्लस में 2 निकल सकता है इसका ना वैल्यू। t² 15 है, हटाएंगे तो हटा क्या निकलेगा? टी की वैल्यू क्या निकलेगा? +-15 2 तो रूट +-15 निकलेगा। तो शून्य क्या हो जाएगा इसका? इसलिए शून्य क्या होगा इसका? +√15 -√15। इसको जांच करते हैं। जांच करते क्या होता है? शून्यकों का योग। शून्यकों क्या निकालते हैं? योग। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस आपको b दिया हुआ है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। अल्फा लिखते हैं, अल्फा कितना है? -15 रूट +√15। मैंने -b कितने दिया? 0 हो जाएगा। एक्स का कितना हो दिया? देखिए एक्स में ये मत, एक्स गुना कितना? 1, तो 1 लिखेंगे। क्या हुआ ये? माइनस प्लस कट जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा C/A। सी मेरा दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। चल पे कितना है? -15 माइनस क्या हो जाएगा? -15। ए कितना दिया हुआ? 1। वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा कितना दिया? -√15 इंटू √15 -/1। गुना करने पे क्या आएगा? 2 रूट होगा तो एक रूट निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -15 आएगा। -15 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या बोलता है? 3x² -x -4। 3x² -x -4। तो सिंपल यहाँ देखिए 3 × 4 कितना होगा? 12। 12 के भाग जो निकालते हैं, गुना करने पर कितना आएगा मेरा? 12 आना चाहिए। और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए मेरा? -x आना चाहिए। 12 हम लोग तोड़ते हैं। 12 2 6 2 3। तो अगर हम लोग 4 3 से करें, 4 3 जा करें तो मेरा 12 आ रहा है। और इसी को हम लोग -4 + 3 करें तो 1 आ रहा है। मतलब वेरीफाई कर रहा है। पुट करते हैं तो 3x² -4x + 3x -4, ये दोनों को पुट करने में कितना है? 4 तो 12 आ रहा है और -4 + 3 x आ रहा है। पुट करते हैं, कॉमन x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा इसमें? 3x माइनस क्या बचेगा? 4। यहाँ कॉमन क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, क्या बचेगा? 3x
प्लस माइनस -4, तो पूरा वैल्यू क्या निकला x + 1 3x - 4 निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, और क्या हो जाएगा x + 1 = 0, x वैल्यू क्या निकल गया -1, 3x - 4 to 0, 3x × +4 x × 4/3, तो क्या हो जाएगा हमारा शून्यक, शून्य क्या निकल गया -1, 4/3। अब हम लोग ज्ञात करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा मीन्स -b/a, तो -b क्या होता है x का गुणांक, x कितना है x से गुणांक कितना इसका होगा 1 माइनस b कितना मेरा है 1 लिखेंगे डिवाइड x स्क्वायर गुना इसका कितना मेरा है 3 है, देखिए 3 अल्फा मेरा कितना है -1 प्लस 4/3 इंटू -1/3, वैल्यू क्या आएगा माइनस और -1, माइनस प्लस था बिग मान क्या है -1 है, तो हो जाएगा मेरा 3 × -3 प्लस 4 प्लस कितना 3 × 1 3 -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1/3, हो जाएगा 1/3 माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं गुणनफल इसका, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, सी मेरा कितना अक्षर बचर पर कितना है मेरा है 4 है, साइन क्या -4, ए कितना है 3, अल्फा कितना है मेरा है -1 इंटू 4/3 -4/3 हो जाएगा -4/3 इंटू -4/3, जैसे दोनों वेरीफाई हो गया, जितना हमारा अल्फा बीटा है उससे मेरा c/a आया, तो वेरीफाई हो गया।